कहानी है एक माँ के संघर्ष की कि कैसे उन्होंने अपने शराबी पति से लड़कर अपने बच्चों को पाला और पढ़ाया, अपना खुद का पेट काट कर कैसे अपने बच्चों को खिलाया। शराबी पति के द्वारा बच्चों का निवाला छीने जाने पर मरने को मजबूर हुई माँ की ये कहानी है। ये एक माँ के हौसलों की कहानी है। एक घर में माता पिता और उनके 5 बच्चे रहते थे, जिनमें 3 बेटे और 2 बेटियां थी। पिता डेली शराब पीकर आते थे और घर में झगड़ा कर और माँ को मारते थे। राजू उनमें से बीच का बेटा था। राजू डेली अपने माँ को मार सहते देखता था। यहाँ तक उसकी माँ जो भी 2 पैसे कमा कर लाती थी, उसके पापा मांग कर शराब पी जाते थे। एक दिन इनके घर पर खाने को कुछ था नहीं। राजू की माँ बगल से खाना मांग कर अपने बच्चों को खिला रही थी कि तभी राजू के पिता आकर खाना छीन के खा लेते हैं और कहते हैं, बच्चे मरे या जिए लेकिन मुझे खाना चाहिए। उसकी माँ ये सब सहते सहते थक चुकी थी। उसने सोचा मैं अब मर जाऊंगी अपने बच्चों के साथ। वो मरने जाती है लेकिन बच्चे कहते हैं, नहीं माँ मत मरो, हम सब मिलकर कमाएंगे और जिंदा रहेंगे। बच्चों की बात सुनकर माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो घर चली आती हैं। और कुछ दिन बाद से वो और उनकी बड़ी बेटी कमाने लगते हैं। उन्होंने सोचा कि बेटी तो मेरे साथ काम करती है, लेकिन मैं अपने बेटों को पढ़ाऊंगी और अपने तीनों बेटों को वो स्कूल भेजने लगती हैं। लेकिन राजू का पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो वह एक पेड़ के नीचे कुछ लोग ताश खेलते थे तो उनका काम करने लगता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाता है और वो लाकर अपने माँ को दे देता था। लेकिन कुछ दिन बाद शारदा को पता चलता है कि राजू स्कूल नहीं जाता बल्कि ताश खेलता है, तो शारदा उसे बहुत मारती है। फिर घाव पर खुद ही मरहम लगाती है और उसे समझाती है कि देख बेटा, तेरे पापा के शराब से वैसे ही हमारी जिंदगी बहुत खराब हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी वैसे बने। मैं चाहती हूँ तुम सब पढ़कर एक दिन बड़े आदमी बनो। लेकिन राजू कहता है, माँ मैं पढ़ने लिखने में नहीं हूँ, मैं आप दोनों को काम करते नहीं देख सकता, तो मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ और अपने दोनों भाइयों को खूब पढ़ाना चाहता हूँ। उसकी माँ मान जाती है। अब धीरे धीरे सब बड़े हो रहे थे। राजू ने अपने माँ से छुपकर शराब की दुकान खोल ली थी। ये बात उसकी माँ को नहीं पता थी। धीरे धीरे पैसे आने लगते हैं। राजू के पापा अपने दोस्त के बेटे से अपनी बड़ी बेटी की शादी करा देते हैं, जो उनकी तरह ही पीता था, लेकिन वो सबके खिलाफ जाकर शादी करा देते हैं। इधर राजू का बड़ा भाई इलेक्शन लड़ना चाहता था। राजू भी तैयार हो गया। तीनों भाई अपनी माँ को भगवान मानते थे, उनसे कुछ भी नहीं छुपाते थे। लेकिन कुछ लोगों ने एक दिन शारदा को राजू के शराब चलाने वाली दुकान के बारे में आकर बता दिया। राजू की माँ राजू से पूछती है कि क्या ये सही है। राजू अपना सिर नीचे करके बोलता है, हाँ माँ ये सही है, क्योंकि राजू जब भी झूठ बोलता था तब वो अपने माँ की आंखों में कभी भी नहीं देखता था। उसकी माँ रोने लगती है और कहती है, तू जानता है ना, इसी शराब की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। जाने कितने लोग मर जाते हैं, कितनों के परिवार वाले फांसी लगा लेते हैं। क्या तू भी यही चाहता है कि मैं मर जाऊं? बता। उसकी माँ राजू का हाथ अपने सर पर रखती है और बोलती है, मेरी कसम है तुझे, अगर आज से तूने ये काम किया। राजू ठान लेता है कि अब वो ये काम नहीं करेगा। लेकिन कुछ ही दिन बाद राजू की बड़ी बहन मर जाती है, क्योंकि उसके जीजा हमेशा शराब पीते थे और इससे उसकी दीदी तंग आ गई थी। राजू तो अब पूरा सदमे में चला गया। और तो और वो अपनी माँ की ऐसी दशा देखकर अपने कर्मों पर खुद को कोस रहा था। कुछ दिन बाद उसका भाई इलेक्शन जीत जाता है, लेकिन माँ उसकी बहन का दुख बर्दाश्त ना कर पाई थी। इस दुनिया को वो छोड़कर चली गई। राजू ने ठान लिया था कि वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा कि शराब बंद हो जाए। तीनों भाई मिलकर अपने गांव को बहुत आगे बढ़ाया और तो और पूरे गांव वालों को शराब मुक्त कर डाला। इसमें राजू के खुद के पिता भी थे। राजू को अब सुकून मिलता था अपने गांव वालों को देखकर। एक दिन तीनों भाई मिलकर प्रचार करने गए थे, जहां उन्हें सुनने लाखों में लोग आए थे, क्योंकि ये सारा काम जन के हित में करते थे और उनके भलाई के लिए करते थे और इन्हें गरीबी क्या होती है पता था, तो ये कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। वहां उसी भीड़ में से कोई एक पूछता है कि आप जो भी हैं, जो भी करते हैं, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? राजू बोल पड़ता है, सारा श्रेय मैं अपनी माँ को देना चाहूँगा। उन्हीं के लिए मैंने कविता लिखी है एक, जो मैं उन्हें याद करते हुए आपको सुनाना चाहता हूँ। सब कुछ सहती हैं फिर भी चुप रहती हैं, अपना निवाला देकर मेरा पेट वो भरती हैं। माँ
ऐसी होती हैं। हाँ, सच में माँ ऐसी होती हैं। सारे दुख झेल कर खुश मुझे वो रखती हैं। अपना मार कर वो मन मेरी जेब वो भरती है। माँ ऐसी ही होती हैं। मेरी खुशियों की खातिर दुनिया से लड़ पड़ती हैं, पर मेरी सलामती की दुआ रोज वो करती हैं। इसीलिए हाँ, माँ ऐसी ही होती हैं।